अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो हमारे पे लॉगरिथम टॉपिक से रिलेटेड है। और आज हमने इस टॉपिक जो डिस्कस करना है वो है 9th क्लास मैथमेटिक्स बुक से रिलेटेड। और आज हमने फाइंड आउट करनी है डिफरेंट वैल्यूज़ विद यूजिंग आवर लॉग वैल्यूज़। क्या मतलब है इसका भी हम आगे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें log 2, log 3 और log 5 की वैल्यूज़ गिवन हैं और अब हमारे पास जो पार्ट गिवन है वो log 45। हमने क्या करना है, log 45 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स हम किस तरह बनाते हैं मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अच्छा, अब बात यहाँ पर आती है कि हमने इसको ब्रेक क्यों किया, हमने इसके फैक्टर्स क्यों बनाए, क्योंकि अगर हम log 45 डायरेक्ट भी कैलकुलेटर पर एंटर करते तो हमें आ जाना था। इसलिए हम लोगों ने इसको ब्रेकआउट किया क्योंकि हमने log 2 या 3 या 5 की फॉर्म में इसको लेकर आना था ताकि हम इन वैल्यूज़ को पुट कर सकते। इस वजह से हम लोगों ने ये इसके फैक्टर्स बनाए ताकि हमारे पास उसकी जो वैल्यू है वो ब्रेकआउट होकर छोटी वैल्यूज़ आ जाए जिसमें हम लोग अपनी log की वैल्यू एंटर कर सकें। तो 3 हमारे पास 3 स्क्वायर और 5 एक दफ़ा आ गया तो हमने वही लिख दिया 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मल्टीप्लिकेशन वहाँ पर लॉगरिथम में किस में चेंज हो जाता है, एडिशन के साइन में चेंज हो जाता है। log 3 स्क्वायर प्लस log 5 आ गया हमारे पास। अच्छा, तो नेक्स्ट मल्टीप्लाई हमने क्यों लगाया। फॉर एग्जांपल आपको पता है 3 3 ज़ा 9, 9 1 मल्टीप्लाई बाय 5 40। हमने बनाना तो 45 ही है, तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 हम करेंगे तो 45 ही बनेगा जब हम उसको ब्रेकआउट करके कलेक्टिवली फॉर्म में लिखेंगे। तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप लोग उसको राइट डाउन करें तो मल्टीप्लाई लिखें, बिकॉज हमने वैल्यू तो डायरेक्ट यही बनानी है तो मल्टीप्लाई करके ही बन सकती है। और फैक्टर्स भी जब हम लोग कलेक्ट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का ही होता है। तो log 3 स्क्वायर प्लस log 5 आ गया। और सेकंड अब हमने इसके अंदर जो ध्यान रखना है, जब भी हमारे पास कोई पावर में वैल्यू होगी तो हमारे पास वो क्या आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी। log के स्टार्ट में हम लोग उसको लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल 3 स्क्वायर है तो उस जो पावर है हमारे पास 2 वो हम लोग log से पहले ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 log 3 प्लस log 5। अब हम सिंपली अपने कैलकुलेटर्स को पकड़ेंगे और log 3 की सबसे पहले हम लोग अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास log 3 की वैल्यू आ गई 0.47। तो हम लोगों ने राइट डाउन कर दी 0.4771। 2 हमारे पास इस तरह रहेगा बिकॉज 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, log 3 की वैल्यू से। सबसे पहले हम log 3 की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में वो मल्टीप्लीकाई होगा। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं अपने log 5 की वैल्यू फाइंड। तो log हमने 5 राइट डाउन किया अपने कैलकुलेटर्स पर, हमारे पास 0.6989 आंसर आ गया। तो हम लोगों ने वही राइट डाउन कर दिया इधर 6990। इधर उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया। अगर आप राउंड ऑफ ना भी करें तो इतना कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि अगर आपकी फ़र्स्ट 1 या 2 वैल्यूज़ सेम आ रही हैं और बाकी 2 वैल्यूज़ डिफ़र कर सकती हैं आपकी। अगर फर्स्ट 2 वैल्यू आप लोगों की सेम आ रही है तो मीन्स आपका क्वेश्चन का आंसर ठीक है, बाकी वैल्यू जितनी मर्जी आपकी डिफ़र करती रहें। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई विद द log 3 वैल्यू प्लस और log 5 वैल्यू, और जो हमारे पास एंड अप आंसर आएगा उन सबको ऐड अप करके 1.6532 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ और उसको डील करते हैं कि उसमें कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जो फर्स्ट वाले पार्ट से थोड़े से डिफरेंट हैं। तो हमारे पास आता है log 16/15। तो अब देखते हैं हमारे पास इसमें क्या ऐसी डिफरेंट चीज़ है जो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन से थोड़ी सी डिफरेंट है। तो 16/15। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो डिवीजन साइन है हम लोग उसको माइनस साइन में सबसे पहले चेंज करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या था, मल्टीप्लिकेशन, हमारे पास प्लस साइन में चेंज होता है। हमारे पास रूल्स हैं कुछ लॉग के, मल्टीप्लाई आएगा वो प्लस में चेंज हो गया, प्लस में आएगा तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और माइनस डिवीजन में आएगा तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेम हम मेथड यूज़ करें, 16 और 15 के फैक्टर्स बनाएंगे। मैं फैक्टर्स बना के फिर आप लोगों के पास आती हूँ। तो ये मैंने फैक्टर्स बना लिए। तो हमने फैक्टर्स बनाते हुए जो सबसे पहले आप लोगों ने ध्यान रखना है जिस चीज़ का, सबसे छोटी वैल्यू से आप लोगों ने अपने फैक्टर्स बनाना शुरू करने हैं। तो ये मैंने फैक्टर्स बनाए तो हमारे पास 2 पावर 4 जो होता है 16 के इक्वल होता है, तो मैंने log 2 पावर 4 लिख दिया इसको ब्रेकआउट करके, माइनस log 15 को ब्रेक किया तो 3 और 5 आ गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 होता है, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया। हमारे पास जो पावर है वो log से पहले वैल्यू आ जाती है, तो मैंने 4 को जो है वो पहले ले आई log से, 4 log 2 मेरे पास आ गया, माइनस मल्टीप्लाई का साइन हमारे पास प्लस में चेंज हो जाएगा, log 3 प्लस log 5। 4 log 2 माइनस log 3 प्लस माइनस log 5। अब हम जो सिंपल अपना करेंगे, सब log की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे log 2 की वैल्यू। तो हमारे पास log 2 की वैल्यू आ गई 0.3010। ये हमने राउंड डाउन कर दी। इसी तरह हम log 3 की वैल्यू निकालेंगे, वो हमारे पास 0.4771। ऐसा आप लोग इजीली अपने कैलकुलेटर्स पर एंटर करके निकाल सकते हैं इनकी वैल्यूज़। माइनस log 5 की वैल्यू जो हमारे पास आती है वो हम लोग देख लेते हैं। आप लोग 1 बाय 1 करके देख लीजिएगा खुद ही, मैं आपको कुछ की करके दिखा दी। 0.6989 हमारे पास आ गया। अब चाहें तो राउंड ऑफ कर लें, चाहें तो नहीं भी कर सकते।
नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप है, हमने log 2 की वैल्यू निकाली, log 3 की वैल्यू निकाली, log 5 की वैल्यू। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, डायरेक्ट हमने माइनस नहीं कर देना, उसके बाद हमने 4 को भी तो मल्टीप्लाई करवाना है। 4 को हमने log 2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया, बाकी हमारे पास सेम वैल्यूज़ नीचे आ जाएंगी। उसके बाद हमने इनको सब्ट्रैक्ट कराया तो हमारे पास फाइनलाइज जो आंसर आया वो ये हमारे पास आ गया। तो सबसे पहले जो आपने इन क्वेश्चन में ध्यान रखना है वो आपने ध्यान रखना है मल्टीप्लाई का साइन है उसको प्लस में चेंज करना है। बड़ी वैल्यू है तो उसको, जिस तरह कि अगर हमारे पास log 2, 3, 5 की अगर वैल्यूज़ गिवन है तो इसका मतलब है जो हमारे पास कंबाइंड वैल्यूज़ को हम लोग ब्रेकआउट करें, उसके फैक्टर्स बनाए, दैन हम उसको सॉल्व करें। क्योंकि जब तक हम फैक्टर्स नहीं बनाएंगे तो हमारे पास वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता। फैक्टर्स हम उसके बनाएंगे तो हमारे पास 2, 3, 5 फॉर्म की वैल्यूज़ आएंगी और हम उसके अंदर फिर log की वैल्यू एंटर आउट करेंगे, हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। तो ये था आज का हमारे वीडियो का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने लॉगरिदम की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।